लेक्चर 8। पेज 1। 2। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी। इस समय रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव थे। अलाउद्दीन ने हम्मीरदेव को पराजित कर दिया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 3। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी। अलाउद्दीन का सबसे चर्चित अभियान चित्तौड़ का था। इस समय चित्तौड़ के शासक राजा रत्न सिंह और चित्तौड़ की महारानी पद्मावती थीं। इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मावत अलाउद्दीन का ये अभियान महारानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए था। पद्मावती समकालीन भारत में सबसे सुंदर और बुद्धिमान महिला थीं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर 6 महीने का घेरा डाला और अंततः एक युद्ध में धोखे से उसने राजा रत्न सिंह की हत्या कर दी और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध के दौरान रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। पेज 2। चित्तौड़ का ये जौहर भारत का सबसे बड़ा जौहर है, लगभग 16,000 महिलाएं। चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। 4। मालवा अभियान। इस समय मालवा के शासक दिलावर खां थे। 1305 में अलाउद्दीन ने दिलावर खां को पराजित करके मालवा का अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 तक उत्तर भारत के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, परंतु कुछ राज्य अपवाद भी रहे, जैसे 1. कश्मीर, 2. बलूचिस्तान, 3. सिंध, 4. बंगाल। 1306 से 1315 के मध्य अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। पेज 3। इस समय दक्षिण भारत में 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे। 1. देवगिरी के यादव, 2. मदुरई के पांड्य, 3. द्वार समुद्र के होयसल, 4. वारंगल के काकतीय। दक्षिण भारत में पांड्यों से अलाउद्दीन कभी कर प्राप्त नहीं कर पाया। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो नामक कवि को संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो ने उसके अभियानों का उद्देश्य प्रजा का कल्याण बताया है, जबकि बर्नी ने साम्राज्य विस्तार हेतु धन की प्राप्ति बताया है। बर्नी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। 1. फतवा-ए जहांदारी, 2. तारीख-ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो 1253 से 1325। इनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे मध्यकाल के प्रमुख फारसी लेखक थे। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, भारत का तोता, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया था। पेज 4। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। 1. नूह सिपहर, 2. खजायन उल फुतूह, 3. तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने 2 संगीत वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया, तबला और सितार। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। इनके आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, जो एक प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे। इन्होंने 8 शासकों के काल को देखा है, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य: 1. 1000 स्तंभों वाला महल, 2. हौज खास, 3. अलाई दरवाजा, 4. सीरी को राजधानी बनाया और वहां सीरी फोर्ट बनवाया। पेज 5। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। ये अलाउद्दीन के ही पुत्र थे। यह एक अयोग्य शासक था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों को प्रतिबंधित करवा दिया। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी। बर्नी के अनुसार ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में और कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आता था। 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने, जो एक धर्म परिवर्तित मुस्लिम था, मुबारक शाह की हत्या कर दी और 1320 में वो कुछ महीनों के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या करके एक नए राजवंश तुगलक वंश की स्थापना कर दी। पेज 6। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। 3 प्रमुख शासक: गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। प्रारंभ में ये अलाउद्दीन के सैन्य कमांडर थे। इन्होंने खुसरो खां को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इन्होंने शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगा दी थी। इन्होंने दिल्ली में एक नई राजधानी तुगलकाबाद की स्थापना की और वहां एक किले का निर्माण करवाया था। इन्होंने सिंचाई के लिए दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरों का निर्माण करवाया।
इनके द्वारा डाक प्रणाली की शुरुआत की गई। पेज 7। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के आर्थिक और सैन्य सुधारों को जारी रखा। इन्होंने खुद मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकार पुनः वापस कर दिए। इस समय प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन में वैचारिक मतभेद था। एक बार निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। कहा जाता है कि 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन बंगाल के अभियान से लौट रहे थे तो दिल्ली के बाहर अफगानपुर गांव में लकड़ी का पंडाल गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु और अमीर खुसरो की मृत्यु भी 1325 ईस्वी में ही हो गई थी। पेज 8। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनका वास्तविक नाम जौना खान था। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक थे। इन्हें कई भाषाओं और विषयों का ज्ञान था। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे 1. पागल राजा, 2. विरोधाभासों का मिश्रण, 3. धनवानों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया कृषि विभाग दीवान अमीर को ही स्थापित करवाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने किसानों को अग्रिम ऋण दिया था, जिसे तकावी ऋण कहा गया। साथ ही इन्होंने कृषि में भूमि सुधारों पर भी बल दिया। ये हिंदू धर्म से प्रभावित थे और होली खेलते थे। पेज 9। इनके काल में 1329 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ लिखा था। रेहला में इब्न बतूता कहता है कि इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था।